स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी व्हाट इट सेज. In a certain chemical process, a substance is being formed, and t minutes after the start of the process, there are m grams. I think मैंने ना थोड़े advanced question से start कर दिया. Let me just give you a simpler question, which is question 2, जिसमें direct differential equation solve करेंगे. So let's start with this. Okay, here are question. Given that y equals 1 when x is equals to 0, solve this differential equation, obtaining an expression for y in terms of x. तो ये simplest case आता है जिसमें differential equation उन्होंने खुद ही दी होती है. और कुछ questions आते हैं like question 1 that I copied a while back, जिसमें आपको differential equation पहले खुद बनानी होती है depending on the data given. And here what you have to do, solve this differential equation obtaining an expression of y in terms of x. तो आपने y को subject बना. अब what you do is the given differential equation is this: dy over dx equals y square over y cube plus 1. तो अब इसमें एक dy है, एक dx है. आपने अगर मैम उल्टा हो गया मेरे ख्याल. oops, हाँ उल्टा हो गया. y cube प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर. अब करना क्या होता है कि y की टर्म्स जो है ना हमने वो dy के साथ लिखनी है, और x की कोई टर्म है नहीं तो यहाँ बस खाली dx लिख लेते हैं. और y की टर्म क्या है, y स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1, और इसके साथ आ गया dy. ये करना होता है. लेट मी रिपीट. जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू स्टॉप वीडियो. ओके, सो हमने dy के साथ y की टर्म्स लिखनी है और dx के साथ x की टर्म्स लिखनी है अगर है तो. इस क्वेश्चन में नहीं है. नेक्स्ट चीज आपने जो करनी होती है ना, दैट इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. सो वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स. अब हम इंटीग्रेशन बीच में ले आए हैं तो अब इंटीग्रेशन हमें अच्छी आनी चाहिए. इंटीग्रेशन अगर वीक है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में मसला होता है. आई वाज टेलिंग हैदर कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन और लॉग एक्सेसिवली यूज होता है. ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे. This is that case where you have an fx in the denominator and its derivative in the numerator, and you integrate that, और इसका रिजल्ट होता है ln fx प्लस सी. ठीक है. सो अब डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1. एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y² तो इसका मतलब है 1/3 बैक आ जाएगा. हाँ, 3y² है तो एक 3 मिसिंग है, तो वो हम खुद से लिख लेते हैं. यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ 1/3 लिख लेंगे. सो नाउ वी डू हैव द डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर. सो ये तो बन गया 1/3 ln f, सॉरी ln ब्रैकेट y क्यूब प्लस 1, ये आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे अब सिंपली 1 है हमारे पास. 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x. हाँ, so the left hand side is just going to be x. और अब आपने प्लस सी लिखना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल तो है नहीं, तो हम ना प्लस सी किसी भी एक साइड पे लिख सकते हैं, दोनों साइड पे नहीं लिखना होता. तो चाहे तो लेफ्ट साइड पे लिख लो, चाहे तो राइट साइड पे लिख लो. मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज लेस क्राउडेड. वैसे आप कहीं भी लिख सकते हैं. ओके, ये हो गई हमारी इंटीग्रेशन. अब हमने ना बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हमें पहले c की वैल्यू निकालनी है, फिर हम आगे y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. तो अब c कहाँ से आता है? फ्रॉम दिस
information given. When y is 1, x is 0. So let's substitute that. 1/3 ln, ये आ गया 2 equals 0 plus c. So c आ गया 1/3 ln 2. तो ये equation would be 1/3 ln y cube plus 1 equals x plus 1/3 ln 2. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. ओके. अच्छा, अब इसके बाद जब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ आ जाता है अंदर लॉग. अब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए नोटिस कि हमारे पास दो साइड्स पे ln की टर्म है. हम पहले उसको एक साइड पे लाए. तो इट्स गोइंग टू बी 1/3 ln y cube plus 1 minus 1/3 ln 2 equals x. 1/3 कॉमन लेके 3 को दूसरी साइड पे कर लेते हैं तो वो बन जाएगा 3x. और यहाँ हमारे पास आ गया ln y cube plus 1 minus ln 2. अब यहाँ पे log का रूल यूज हो रहा है विच इज ln a minus ln b इक्वल होता है ln a upon b के. तो फिर we have a single ln term now. ln y cube plus 1 upon 2 equals 3x. अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले ln दूसरी साइड पे जाएगा. It's going to become e power 3x. And we have y cube plus 1 upon 2. Up 2 can go to the other side. So y cube plus 1 equals 2 e power 3x. y cube equals, अब मैं थोड़े unnecessary extra steps कर रही हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है. y equals cube root of 2e power 3x minus 1. You check the answer. Cube root of 2e power 3x minus 1. ठीक है. If you have any questions, please ask. If no questions, can I copy the next question? जी मैम. अब ये इससे थोड़ा सा एडवांस होगा क्योंकि इसमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बनवाएंगे. In a certain chemical process, a substance is being formed, and t minutes after the start of the process, there are m grams of the substance present. इसको मैं जरा दोबारा पढ़ूं, मैंने इतना ध्यान दिया. In a certain chemical process, a substance is being formed. T minutes after the start of the process, there are m grams of the substance present. In the process, the rate of increase of m is proportional to 50 minus m whole square. When t is equals to 0, m is equals to 0, and dm by dt equals 5. Show that the differential equation, show that m satisfies this differential equation. तो आपने खुद से differential equation बनानी है और उसको show करना है that it's equals to this. Part 1 में. Okay. So ये जो हमें दिया हुआ है हम इसको यूज करेंगे. The rate of increase of m. क्या होगा the rate of increase of m?
व्हाट इज दैट? dm/dt. बिल्कुल सही। रेट ऑफ इंक्रीज होता है अपॉन डी टी, सो इट्स डी एम अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, व्हाट इज दैट? 50 minus m whole square. इज प्रोपोर्शनल टू को क्या कैसे लिखूं? इज इक्वल्स टू या समथिंग एल्स? Ma'am, equals to k times हाँ 50 minus m whole square. एग्जैक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इक्वल्स टू के इक्वल हो जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स के टाइम्स 50 माइनस एम स्क्वायर। अब इन्होंने ना के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है, मतलब के की वैल्यू हमने भी कोई निकालनी है। सो हाउ डू वी फाइंड दिस के? बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, dm ओवर dt 5 है और m 0 है, यूज दैट। सो व्हेन dm upon dt is 5, m is 0, so it's going to be 50 minus 0 square। ये चेक करना बन जाता है 0.02, 0.002। जी मैम। सो दैट्स के, ये आ गया के। सो हमारी इक्वेशन हो गई, शो हो गई, dm over dt equals 0.002 50 minus m square। ओके, पार्ट टू में अब कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें और m को सब्जेक्ट बना के दिखाएं कि ये बनना चाहिए। ओके, तो we'll do what we did in the previous question कि m की टर्म्स dm के साथ लाएंगे और अगर t की टर्म्स हैं तो वो dt के साथ लाएंगे, बट t की कोई टर्म नहीं है, सो dt will be alone। सो dm न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50 माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, और dt के साथ हम कांस्टेंट रख लेते हैं 0.002 dt। ठीक है, ये dm और जो dt है ना, ये दोनों अपनी अपनी साइड्स के न्यूमरेटर में ही होने चाहिए क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना होता है। ओके, सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब how do we integrate the left hand side? There is a function in the denominator, but ये जो function मैम है जो इस कांस्टेंट है उसको dm के साथ नहीं होना चाहिए? कहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इवन अगर आप dm के साथ भी रखते हो ना तो वो इंटीग्रल के बाहर ही रहेगा। ठीक है, won't make any difference, आपका फाइनल ठीक है आंसर मैम। यही आएगा। कांस्टेंट है ना, तो आप dt के भी साथ रख सकते हो या यहाँ पे भी 1/0.002 कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, तो मुझे बताओ क्या ये रूल एप्लीकेबल है? कैन वी डू दिस? नो मैम। क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो तो नहीं है हमारे पास न्यूमरेटर में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इट्स एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस टू ए 100 बी माइनस प्लस 12। बी स्क्वायर, तो वो काफी, सॉरी 2m माइनस 100। इसका जो, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी टू फिफ्थ, इसका डेरिवेटिव जो है इट्स गोइंग टू बी टू, नीचे आ जाएगा 50 माइनस एम पावर 1 और टाइम्स माइनस 1 दोबारा से, ये डेरिवेटिव है इसका। ये तो कहीं भी न्यूमरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो चेंजेस करने की परमिशन होती है वो हम खाली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई एम टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते विद द न्यूमरेटर एंड आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। तो ये रूल तो नहीं है एप्लीकेबल। और हम इसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं? इसको ऊपर ले जाते हैं, इट्स गोइंग टू बी 50 माइनस एम माइनस 2 पावर माइनस 2 डी एम इक्वल्स, राइट हैंड साइड को तो मैं इधर ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा 0.002
टी और सी मैं इस साइड पे लिख रही हूँ. I have to use add c on any one of the two sides. Okay. अब देखो पावर रूल देखते हैं यूज हो रहा है कि यानी एफ एक्स पावर एन. एन इज लीनियर. तो जब एन लीनियर होता है तो फिर तो काफी काम आसान हो जाता है. एन इज नॉट लीनियर, सॉरी, एफ एक्स इज लीनियर. तो फिर हमने इसको कर लेता ना, कर ले, हम इसको कर लेते हैं एन प्लस वन इन द पावर एंड ऑल्सो एन प्लस वन इन द डिनोमिनेटर टाइम्स एफ प्राइम एक्स. ये रूल यूज हो रहा है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस वुड बी 50 माइनस एम माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन. डिनोमिनेटर में एक माइनस वन एन प्लस वन वाला और एक माइनस वन 50 माइनस एम का डेरिवेटिव. ओके, ये इंटीग्रेशन तो हो गई थी, इंटीग्रेशन का साइन खत्म. इक्वल्स 0.002 t plus c. So now at the left hand side, मैम वैसे लेफ्ट साइड में नहीं प्लस सी होना चाहिए? कहीं भी कर सकते हो, दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया है ना, तो आप प्लस सी कहीं भी लगा दो. 50. अच्छा, ये मैम दोनों माइनस, साइडों में ही लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड्स पे नहीं होता, खाली एक साइड पे होता. ठीक है मैम. इक्वल्स 0.002 t प्लस सी. ये आ गया. ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन हमें सी की वैल्यू चाहिए. और सी कैसे आएगा, हमें कोई इनिशियल वैल्यूज गिवन होंगी. हाँ, एम जीरो है और टी भी जीरो है. So use that 1/50 minus 0 is equals to 0.002 times 0 plus c. तो c आ गया 1/50. अब this is going to be, अब अगर आपने ये प्लस सी लेफ्ट साइड पे लिया होता ना, तो आपका आता -1/50. तो वो वही बात होती, 50 माइनस एम इक्वल 0.002 t प्लस 1/50. अब हमने m को सब्जेक्ट बनाना है. So before we do that, I'm going to take LCM on the right hand side ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए. So 1/50 minus m equals, यहाँ आ गया 50 और 0.002 into 50 बनता है 0.1 t plus 1. अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So we have 50 minus m here, and we have 50 upon 0.1 t plus 1. Okay. अब m इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो गया, यहाँ हो गया 50 माइनस 50 अपॉन 0, बल्कि मैं लिखती हूँ 1 प्लस 0.1 t. तो हाउ डू आई चेंज दिस इनटू दिस फॉर्म. यहाँ तो लिखा हुआ है 500 अपॉन टी प्लस 1, तो मेरा आ रहा है 50 अपॉन 0.1 t प्लस 10. 0.1 पहले ही रखना चाहिए था. 0.1 t प्लस 1. मैम कॉमन ले लेगी 0.1, तो उसको हाँ, डिवाइड हो जाएगा. 50 माइनस डिवाइड बाय 0.1 तो 500 हो जाता है. तो ठीक है, बाकी बिल्कुल 50 सही है, प्लस 10. बिल्कुल सही है. या फिर जो आप, या फिर टाइम्स 10 कर लेते हैं, वही बात हो जाएगी. ठीक है. सो m इज इक्वल्स टू 50 माइनस ये हो गया 500 और नीचे आ गया t प्लस 10. सो ये हमने शो कर लिया. m सब्जेक्ट जब बनेगा, सो वी डू गेट व्हाट द क्वेश्चन had intended.
अब इन्होंने आगे क्या कहा है, क्वेश्चन नहीं खत्म कर रहे हैं कि पार्ट थ्री में कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हेन टी इज इक्वल्स टू 10। तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं, कुछ ना भी हुआ तो एटलीस्ट आप ये ऊपर जो एम की इक्वेशन गिवन है इसमें आप टी इज इक्वल्स टू 10 सब्सटीट्यूट कर सकते हो। पार्ट थ्री का पार्ट वन तो बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स है। फाइंड मास व्हेन टी इज 10, सो 50 minus 500 अपॉन 10 प्लस 10 क्या आता है ये, 50 माइनस फ्रैक्शन 500 अपॉन 20 आता है 25। ओके, तो ये आ गया पार्ट थ्री का फर्स्ट पार्ट। और आगे का है एंड फाइंड टाइम टेकन फॉर द मास टू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 45। था टाइम टेकन फॉर द मास टू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 45। तो मास 0 पे तो हमें पहले ही पता है कि टाइम 0 है। अब हम फाइंड कर लेंगे मास 45 पे टाइम क्या है। सो अगेन सब्स्टिट्यूट इट इन द गिवन इक्वेशन, मास सब पता है और टाइम निकालना है। सो ये भी सिंपल अलजेब्रा है। So mass is 45. 45 equals 50 minus 500 over t plus 10. So 90 है। क्या आ रहा है? 90। हाँ ठीक है, ये आ गया 100 equals t plus 10। 500 और 5 को डिवाइड कर दिया और फिर 90 आ गया। तो फिर टाइम 90 सेकेंड्स ही होगा, 90 माइनस 0 सेकेंड्स, तो वो that would be 90। So this is the answer for part 3। Part 4 ऐसा ये कॉमन क्वेश्चन है। पार्ट 4, state what happens to the mass of the substance when T becomes very large। So mass की हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेंगे 50 माइनस 500 अपॉन T प्लस 10। तो as T becomes very large, इसकी अगर हम वैल्यू बहुत इंक्रीज कर देंगे, लेट्स से 10 बिलियन करते हैं। 50 के अराउंड ही हो जाएगा हाँ अप्रोक्सीमेटली, है ना मैम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 50 से ऊपर नहीं जाएगा, 50 उसका मतलब कि एसिम्प्टोट बन जाएगा हाँ उस एग्जैक्टली, पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल सही। ओके, जब ये T, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हाँ जब T लार्ज होता जाता है तो ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है। और इफ यू कीप इंक्रीजिंग दिस डिनोमिनेटर तो ये फ्रैक्शन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इफ यू हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, तो 500 को अगर हम 10 बिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हर पार्ट की वैल्यू तो निग्लेजिबल हो जाएगी। सो दिस बिकम्स जीरो। सो यू कैन जस्ट राइट m approaches 50। तो 50 माइनस मैम जीरो हो वैसे जाए। भी अगर टी की जगह 1/0, 1/0 लिख देंगे तो फिर उसको एलसीएम लेकर फिर जीरो ही बन जाएगा उसका ओवरऑल। ठीक है बिल्कुल सही। 0/0 का बट वो राउंड पर अबाउट उतने जीरो हो पर जीरो नहीं लिखना ना, अपॉन जीरो नहीं लिखते, वो तो मैथ एरर होता है। जाते। यस ठीक है, मैम। तो आपके वर्किंग में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। बस इसकी 1 मार्क का आता है। सो यू जस्ट राइट दैट m becomes equals to 50। लेट मी सी इन्होंने क्या लिखा हुआ है। बस यही लिखा हुआ है m approaches 50। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक आई सेड, हर क्वेश्चन में ना कोई स्लाइट वेरिएशन होती है, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो सेम। In a certain industrial process, a substance is being produced in a container. The mass of the substance in the container T minutes after the start of the process is x grams. So x को define किया हुआ है इस क्वेश्चन में, x क्या है?
mass of the substance in the container t minutes after the start of the process. So ये जो भी mass है substance का, that is x grams. Okay. At any time, the rate of formation of the substance is proportional to its mass. The rate of formation of substance क्या होगा? dx over Substance dt. x है, हाँ, substance x है. So it's going to be dx over dt. dx over dt, it's proportional to its mass. So mass is x, so it's proportional to x. So dx over dt is proportional to x. ये हमें बताया. So dx over dt is going to be equals to k times x. Also, throughout the process, the substance is removed from the container at a constant rate of 25 grams per minute. ये ना इस क्वेश्चन में थोड़ी अजीब चीज है. ये इस पेपर का वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था, जिस साल में भी आया था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ऑल्सो थ्रू आउट द प्रोसेस द मेरे सब्सटेंस. ख्याल से मिनट्स और सेकंड्स कंफ्यूज किया गया था. एक सेकेंड, मुझे भी दोबारा देखने दो. ऑल्सो थ्रू आउट द प्रोसेस the substance is removed from the container at a constant rate of 25 grams per minute. तो इसमें से ना -25 करना था. ये था हो इस जाएगा क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट. 50. So dx over dt equals kx minus 25 करना. अब है when t is equals to 0, x is equals to 1000 and dx over dt is 75. इससे हम k निकाल लें. t is equals to 0 की हमें नहीं जरूरत, x is equals to 1000 कर लेंगे और dx over dt को 75 कर लेंगे. So ये 75 equals k times 1000 minus 25. तो जरा बताना k क्या आता है? 1/10. 1/10. ओके. सो हमारे पास आ गई इक्वेशन dx over dt equals 1/10 x minus 25. बट हमने इस फॉर्म में दिखाना है, तो हम इसको लिख देते हैं dx over dt equal 0.1 x minus 25. लेकिन उन्होंने 0.1 को कॉमन लिया हुआ, तो हम भी ले लेंगे 0.1 x माइनस, जो कॉमन लेते हैं उससे हम 25 को डिवाइड कर लेंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी 250. 50 हो जाएगा फिर. हाँ, तो अब आ गया. मैं मेरे चैप्टर तो इजी काफी. पार्ट 2. हाँ, अगर इंटीग्रेशन और लॉग अच्छा आता हो ना तो ये आसान है. पार्ट 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है. वी हैव dx over dt equals 0.1 times x minus 250. तो अब एक साइड पे हम dx लिखेंगे, एक साइड पे हम dt लिखेंगे. dx के साथ x की सारी टर्म्स आनी चाहिए, तो वो x minus 250 आ जाएगा. और dt के साथ there's nothing, so you may leave 0.1 with it or you may bring it to the other side. It won't make any difference. फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा. ओके. बट इट इज रिकमेंडेड के कांस्टेंट को सिंपलर साइड पे ही रखो, बजाय के जो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड साइड है उस पे ले जाओ. ओके. अब हमने इंटीग्रेट करना है 1/x-250 को. क्या होगी इंटीग्रेशन 1/x-250 की इंटीग्रेशन? पहले तो हम चेक करते हैं क्या इसमें ये रूल यूज हो रहा है. जब भी डिनोमिनेटर में एक एफ एक्स हो तो सबसे पहले इस रूल को चेक किया करो, क्या ये रूल एप्लीकेबल है? यस मैम, हाँ, एप्लीकेबल है. क्योंकि x-250 का जो डेरिवेटिव है दैट्स जस्ट 1 एंड इट इज ऑलरेडी देयर इन द न्यूमरेटर. दिस वुड तो बी इसका मतलब है बाय से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें 10 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? मैम बायर इंटीग्रेशन की 10 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि
अगर इसकी डेरिवेशन है 1 तो ऊपर 10 लिखा हुआ वैसे भी। अच्छा नहीं माइंड, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया अच्छा था। अच्छा ठीक है, आपने .1 उधर किया हुआ है, ठीक है। ओके ठीक है, उस आप 10 को बाहर ले जाओ, 10 को इंटीग्रेशन के अंदर कि रखने मैं की जरूरत बाहर नहीं। बाहर कर। ठीक है। ओके, तो राइट साइड आ गई 0.1t। एक साइड पे प्लस सी लाना है, किसी भी साइड पे ले आओ, मैं राइट साइड पे लाती हूँ बस, इट्स जस्ट अ हैबिट। अब मुझे सी चाहिए, तो उसके लिए हमें गिवन था कि जब टी 0 है तो एक्स 1000 है। लेट्स यूज दैट, ln 1000 माइनस 250 इक्वल 0.1 टाइम्स 0 प्लस सी। तो सी आ रहा है 750, ln 750। So I'm getting ln x minus 250 equals 0.1 t plus ln 750। अब ln की सारी टर्म्स को एक साइड पे करना है, क्योंकि हमने लॉग का रूल यूज करना है, जिससे हम इस ln को कॉमन ले लेंगे। अब I'm going to use the rule of log, which is ln a minus ln b equals ln a upon b. So ln x minus 250 upon 750 equals 0.1 t. So x minus 250 अपॉन 750 इक्वल्स ln दूसरी साइड पे जाके हो जाता है e, and it'll be e power 0.1 t. So now make x the subject. It's going to be x equals 750 e power 0.1 t plus 250. Let me check the answer. Answer question है question। सही है, यही आंसर। चलो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। टुमारो विल बी द लास्ट डे वी स्पेंड ऑन दिस टॉपिक, और फिर इंशाल्लाह विल स्टार्ट पास्ट पेपर्स। राइट, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं हाफिज।